ठीक है, विनोद जी आ गए हैं। ये करना तो सभी ने आना, मैं ही आप भी देखो। अरुण जी करिए शुरू। रोल जी आ गए? जी जी सर जी, नमस्कार जी। करिए अपना शुरू करिए आप। रोल जी आ गए सर? नहीं आप अरुण जी अच्छा, शुरू आप कर देते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। ठीक है ठीक है। आज 21 जून इंटरनेशनल डे, योगा डे सेलिब्रेशन पर भारतीय योग संस्थान के सभी योग प्रेमियों को शुभकामनाएं। कार्यक्रम का शुभारंभ श्रीमती अनुपमा पुरी जी, अधिकारी बाहु डिस्ट्रिक्ट। अनुपमा पुरी जी। ठीक लग रहा है मेरा तो। हाँ सब खुशी से। जब भी ऐसा लगे ना जैसे वीडियो ना दिख रही हो तो वहाँ पे देख लो, ठीक रहेगा। आवाज आ रही है सर? आ रही है, आप बोलिए। आज 21 जून 2020 6th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन पर भारतीय योग संस्थान से सभी योग प्रेमियों को शुभकामनाएं। कार्यक्रम का शुभारंभ श्रीमती अनुपमा पुरी जी, अधिकारी बाहु डिस्ट्रिक्ट। अनुपमा पुरी जी ज्वाइन किया हुआ है या नहीं? सर मैंने ज्वाइन किया है, आप फोकस कीजिए जिन्होंने करना है उनके। आप शुरू करिए ना अनुपमा जी, पहले जी शुरू करिए। सब योग प्रेमियों को 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई। अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। योग हमें शरीर, मन और भावनाओं ये डिमॉन्स्ट्रेटर कौन है बताइए? ये विनोद जी। विनोद जी का आईडी नहीं मिल रहा है। विनोद जी अपना आईडी बताइए, किस आईडी से आप बोल रहे हैं, कर रहे हैं? विनोद जी सामने नहीं आ रहे। जी ठीक है, अब आप म्यूट मत कीजिए। विनोद जोगा। ठीक है, मिल गया सर? हाँ जी ठीक है। ठीक है सर, अब मैं स्टार्ट करूं? हाँ जी करिए। जी ठीक है। सब योग प्रेमियों को 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई। अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। पंजे आगे ताने, टांगे सीधी कर लें, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद रखें। योग हमें शरीर, मन और भावनाओं का संतुलन बनाने में मदद करता है। योग हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। हम आसनों के द्वारा अपने शरीर को स्थिर कर सकते हैं। हम आसनों का शुभारंभ करते हैं। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, धीरे धीरे पांव को आगे की ओर स्ट्रेच करते हैं। रुकें, पांव अपनी ओर ले जाएं। रुकें, पांव आगे की ओर, पांव अपनी ओर। दोनों पांव को मध्य में लाते हुए गोलाकार में घुमाएं। अधिक से अधिक बड़ा गोलाकार। कंधे आसन से, घुटने आसन से ना उठने पाए। इंटरनेट की प्रॉब्लम है, लेकिन अब इसमें जगह है बड़ी। विपरीत दिशा, बाएं से दाएं। दोनों पंजे मध्य में।
पद्मासन लगाएं, दाई टांग को घुटने से मोड़ें, एड़ी बाई जंघा पर नाभि के बाईं ओर। बाई टांग को घुटने से मोड़ें, एड़ी नाभि के दाईं ओर, एड़ियों में कम से कम फासला, दोनों घुटने पृथ्वी पर। पद्मासन अति उत्तम आसन जो आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ाता है, आपका अध्यात्म की ओर जाने के लिए बहुत अग्रसर करता है। पद्मासन, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, हथेली का पृष्ठ भाग घुटनों पर, अंगूठा और पहली उंगली मिली हुई, स्पर्श मात्र, बाकी उंगलियां पृथ्वी की ओर तिरछी, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ज्ञान मुद्रा मस्तिष्क की कमजोरियों को दूर करता है, मन की चंचलता को शांत करता है। दोनों बाहों के बीच में आज्ञा चक्र पर ध्यान ले जाने से हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, आध्यात्मिक पक्ष मजबूत होता है। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें, अधिक से अधिक श्वास बाहर, नाभि का संकोचन अंदर की ओर ताकि नाभि मूल रीढ़ पे जा लगे। मूल बंद, निष्कासन अंगों को ऊपर की ओर सिकोड़ते हुए मूल बंद, अपान वायु का बाहर की ओर अग्रसर होना खत्म। धीरे धीरे पेट को ढीला छोड़ते कंठ तक श्वास भरते जाएं, आनंद पूर्वक श्वास भरें। अधिक से अधिक श्वास भरने पर मूल बंद। एक दो गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करते जाएं। जब श्वास बाहर निकालें तो पेड़ू अंदर की ओर पिचके, श्वास बाहर निकालकर मूल बंद लगा के रुके। रुकने की क्षमता हर साधक की अपनी अपनी। पेट को ढीला छोड़ते धीरे 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 कंठ तक श्वास भरें। पेट बाहर फूले, छाती चौड़ी, कंधे चौड़े। रुकने की क्षमता अपनी। दोनों स्थितियों में श्वास भरकर श्वास बाहर निकालकर रुकने से लाभ। श्वास सामान्य करें। 3 बार महाप्राण ओम की ध्वनि, गहरा श्वास भरें। ध्वनि 2:1 के अनुपात में होगी। गहरा श्वास भरें। प्रतिध्वनि सुनने का प्रयास। गायत्री मंत्र सामूहिक रूप में, जिनको आता है संग संग दोहराएंगे, नहीं आता तो सिर्फ सुनेंगे। शुद्ध उच्चारण हो, लयबद्ध हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात, हे प्राण, पवित्रता व आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ व सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहा करें।
आगे की साधना के लिए भारतीय योग संस्थान के प्रधान जम्मू कश्मीर श्री सत्यपाल जी द्वारा संदेश। आदरणीय प्रधान। योग प्रेमियों, शुभ प्रभात। आज छठे इंटरनेशनल योग दिवस पर आप सबका स्वागतम। इस कार्यक्रम के शुभारंभ करने से पहले मैं 15-16 जून को जो हमारे लेह में आर्मी के जवानों ने बलिदान दिया है, कुर्बानी दी है हमारे के लिए, उनके लिए 2 मिनट का मौन और परमपिता परमात्मा के आगे ये प्रार्थना करेंगे उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार सदस्यों को इस कड़ी में सहन करने की शक्ति मिले, और ओम के साथ शुभारंभ करेंगे और ओम के साथ ही खत्म करेंगे। 2 मिनट का मौन रखेंगे। कहाँ से करना हो गया? ओम शांति शांति। जैसे आज छठे योग इंटरनेशनल योग दिवस में सभी आप योग दिवस मनाने जा रहे हैं, भारतीय योग संस्थान भी सभी के साथ मिलकर मना रहा है। भारतीय योग संस्थान लगभग 53 साल से जो कार्य कर रहा है, सब आप जानते हैं। जम्मू कश्मीर भी लगभग 25 साल से ये कार्य कर रहे हैं। तो आप सब बधाई के पात्र हैं, क्योंकि हमारे जो जितने भी शिक्षक या कार्यकर्ता हैं, हमारे संस्थान का मानना है कि जो हम सीख रहे हैं वो हमें ऋण हमारे पर चढ़ रहा है, और ऋण मुक्ति के लिए एक ही साधन है, जैसे हम सीखें आगे सिखाएं। तो समय पर आप जो लोग हमारे कार्यकर्ता जो कार्य कर रहे हैं, ये वाकई बधाई के पात्र हैं, और जब भी जरूरत पड़ती है समाज को, ये आगे आकर के इस कार्य को करते हैं। अभी भी जैसे जो आपदा, जो बीमारी जहाँ पर फैली हुई है, जो आई हुई है दुनिया में, इससे पहले एक संस्थान ने संदेश भेजा था कि अपना कंट्रीब्यूशन एक मैसेज के साथ, एक संदेश के साथ आपने लगभग 6 लाख रुपए इकट्ठा किया है। और मैं अपने अधिकारी को, अपने कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि अभी कुछ दिनों के बाद आपको रसीदें मिल जाएंगी, और जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया है उनके घर तक ये रसीदें पहुंचाएंगे। अभी इस साल में तो जो इस पर विशेष अंक हमारा प्राणायाम का आया हुआ है योग मंजरी में, कि मेरी सबसे प्रार्थना है कि कम से कम हर शिक्षक, हर कार्यकर्ता तक ये पहुंचे, और ये मेरा प्रयास रहे, क्योंकि इस वक्त जो समाज में जरूरत है इसकी, इस बुक की बहुत जरूरत है। ये प्राणायाम ये समाज को अधिक से अधिक लाभ दे पाता है। अभी थोड़ी सी मुश्किल तो आएंगी आपको, लेकिन फिर भी हम परमात्मा के आगे विनती करेंगे कि ये हमारी जल्दी से जल्दी दूर हो, और जैसे हमारी क्लासें पहले चलती थी वैसे चलेंगी। और जो लोग ऑनलाइन में क्लासें ले रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। और जो लोग जो डिजिटल वाले या जोनल प्रदान वाले अगर ऑनलाइन में क्लासें नहीं ले रहे हैं, तो वो सीख लीजिए इस टेक्निक को, ताकि जी अभी थोड़ी देर हमें इसकी तकनीक की जरूरत पड़ेगी और ऑनलाइन क्लासें हमारी चलेंगी। तो मैं आप सबको फिर बधाई देता हूं, और सबसे
प्रार्थना करता हूं कि जिस कार्य में जुटे हैं, ईश्वर ने हमें चुना और इस कार्य को हम अच्छी तरह कर पाए। ये हमें ईश्वर हमें शक्ति दे, और जो आपदा, जो बीमारी है इस वक्त फैली हुई है, इससे जल्दी से जल्दी दूर होकर के हम समाज का कार्य कर पाए। धन्यवाद। आगे के कार्यक्रम के लिए आसन पर खड़े हो जाइए। गरिबा चालन। पाँव थोड़े से खोल लें, दोनों हाथ कमर पे। समय का अभाव है तो हम थोड़ा सा गरिबा चालन थोड़ा सा जल्दी से कर लेंगे। गर्दन को श्वास छोड़ते हुए आगे और फिर श्वास भरते हुए पीछे की ओर अधिक से अधिक ले जाएं। इनको गर्दन की प्रॉब्लम रहती है, स्पॉन्डिलाइटिस, वो थोड़ा सा धीरे धीरे करेंगे। मध्य में लाएं, धीरे धीरे दायां कान दाएं कंधे पे लगाएं। गर्दन को दाईं ओर झुकाइए, दायां कान दाएं कंधे पे लगाएं। फिर मध्य में लाएं, श्वास बाहर निकालते हुए बायां कान बाएं कंधे पे, मध्य में लाएं। ये क्रियाएं आपने नॉर्मल साधना में 3-3 बार दोहरानी है, लेकिन आज समय का अभाव है, थोड़ा सा जल्दी से कर लेंगे। अब गर्दन को धीरे धीरे दाईं ओर मोड़िए, श्वास बाहर निकालकर। बॉडी मेरी दाएं कंधे पे आ जाए। फिर वापस लाएं। अब गर्दन को बाईं ओर घुमाइए, बॉडी बाएं कंधे पे के ऊपर आ जाए। मध्य में लाएं, गर्दन को गोलाकार चक्र में घुमाएंगे, बॉडी आगे लाते हुए श्वास भरते हुए गर्दन को दाईं ओर से दायां कान दाएं कंधे से स्पर्श करता हुआ अधिक से अधिक गर्दन पीछे जाए। फिर गोलाकार चक्कर में घुमाते हुए बायां कान बाएं कंधे से आते हुए इसी प्रकार गर्दन को गर्दन से बड़ा शून्य बनाना है। विपरीत दिशा, बाएं से दाएं। मध्य में स्थिर करें, हाथ नीचे ले आए। स्कंद चालन, दोनों हाथ कंधों पे ले आए, आगे से कोहनियां मिलाएं, बड़ा सर्कल बनाएं। श्वास भरते हुए कोहनियों को ऊपर की ओर ले जाते हुए अधिक से अधिक पीछे, फिर शरीर से करते हुए आगे मिले। दोहराएं, गर्दन सीधी रखें। स्पॉन्डिलाइटिस वाला भाग प्रभाव में आ रहा है। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द रहता है, तकलीफ होती है, उनके लिए बहुत लाभकारी। विपरीत दिशा, अब आगे से कोहनियां नीचे की ओर जाएं, फिर पीछे से ले जाते हुए ऊपर से वापस विपरीत दिशा में कर रहे हैं हम। हाथ नीचे ले आए, त्रिकोण आसन, पांव कंधों से अधिक खोले। त्रिकोण आसन का आज वर्जन 2 करेंगे। दोनों बाजू दाएं बाएं फैलाएं। इस समय मेरी हथेलियां नीचे की ओर, दायां पांव बाहर निकालें, बगल से दाईं ओर झुकना शुरू करें। भुजाएं मेरी सीधी रहे। दायां हाथ दाएं टखने के पीछे, बायां ऊपर,
हथेली सामने, बाईं हथेली गर्दन ऊपर करके बीच वाली उंगली को देखें। मेरी पैंक्रियाज पे खिंचाव आ रहा है, लीवर पे प्रभाव आ रहा है। बहुत सुंदर क्रिया है। धीरे धीरे वापिस आए, भुजाएं सीधी रहे, दायां पांव सीधा करें, बायां पांव बाहर निकालें, बगल से बाईं ओर झुकना शुरू करें। हाथ बाएं टखने के पीछे ले जाएं, दायां ऊपर, गर्दन ऊपर करके बीच वाली उंगली को देखें। अब लीवर दब रहा है और पैंक्रियाज में खिंचाव आ रहा है, पसलियों पे बड़ा सुनवाब, रीढ़ सशक्त होती है, रीढ़ की मांसपेशियां सशक्त होती हैं। धीरे धीरे वापस आइए, दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे लाएं, पांव कंधों के बराबर। आगे की क्रिया श्री दिनेश जी करवाएंगे। दिनेश जी, वज्रासन में आ जाए। वज्रासन में पांव के अंगूठे मिले हुए, आगे से घुटने मिले हुए, नितंब दोनों एड़ियों के बीच, हाथ घुटनों के सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ हम सुन रहे हैं। मैं हाँ जी, वज्रासन। हाँ जी, हाँ जी, वज्रासन। हाँ मैं मेरी टर्न है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ, वज्रासन। पांव के अंगूठे मिले हुए, घुटने भी मिले हुए, हाथ घुटनों पे ढीले रखें, उंगलियां अंगूठा हाथों की मिला के रखें, रीढ़ गर्दन सीधी हो। खाना खाने के तुरंत बाद इस आसन को किया जाता है। जंघाओं से पिंडलियां दबने से पैरों की नसों में सर आवाज नहीं आ रही। इसके बाद उष्ट्रार आसन करें। दोनों आसन पर घुटनों के बल खड़े हो जाएं, आगे से घुटने खुले, पीछे से पांव कंधों के बराबर, दोनों हाथ कमर पे, अंगूठे रीढ़ के साथ मिलाएं, दोनों हाथ कमर के पीछे रख ले। अब गर्दन को पीछे मोड़ें, कमर को भी दोहरा मोड़िए। लेकिन मेरे घुटने से लेकर कमर तक का भाग सीधा रहे, कमर ही मुड़े। जिनकी कमर पूरी तरह मुड़े वही कमर से हाथ हटा के पांव के तलवों पे ले जाएं, लेकिन पांव के तलवे पे कम से कम दबाव हो। मेरी रीढ़ सर्वाइकल पूरी प्रभाव में आती है। पूरा दिन हम आगे झुककर काम करते हैं। धीरे धीरे वापस वज्रासन में आ जाए। शशंक आसन, आसन के पिछले भाग पे आ जाए।
भाग 2 करेंगे। आगे से घुटने खोलिए, दोनों हाथ आसन पे। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए कमर से आगे की ओर झुकना शुरू करें। ठोडी आसन पे अब सामने की ओर देखना है और इस स्थिति में रुकना। अश्विनी मुद्रा, निष्कासन अंग संकोच के खींचना और ढीला छोड़ना। पेट के अवयव प्रभाव में आ रहे हैं। धीरे धीरे वापस। वज्रासन, आगे से घुटने मिला लीजिए। आगे की साधना श्री गिरधारी लाल जी। गिरधारी लाल जी कर लीजिए शुरू। पेट के बल, पेट के बल दाईं ओर का शिथिलासन। आवाज आ रही? हाँ जी आ रही है। दायां कान आसन पे, दाईं भुजा सीधी, दायां घुटना सीधा, बायां घुटना मुड़ा हुआ, बाएं पांव की एड़ी दाएं घुटने के साथ, बाएं थैली मुख के सामने, इतनी दूर जितना कोहनी कंधे का फासला है। कंधे ढीले छोड़ श्वासों को सामान्य होने दे। मुड़ा, घुटना भुजा सीधी कर भुजंगासन। भुजाएं कोहनियों से मोड़, कोहनियां शरीर के साथ सटाएं। हथेलियां ठोड़ी के दाएं बाएं। माथा आसन पे, पांव को मिला के रखें, पंजों को ताने। गर्दन मोड़ें, गर्दन का पिछला भाग रीढ़ के साथ दबाएं। प्रयास करें मेरी ठोड़ी आसन से ना उठे। श्वास भरते पेड़ू के बल धीरे धीरे धड़ को ऊपर उठाएं। थायराइड पैराथायराइड प्रभाव में, मेरी थाइमस ग्रंथि प्रभाव में, मेरी एड्रिनल ग्रंथियां प्रभाव में, रीढ़ के दोष दूर हो रहे हैं। मेरे श्वासन तंत्र पुष्ट हो रहे हैं। धीरे धीरे धड़ को नीचे आने दें। जो ही ठोड़ी लगने लगे, ठोड़ी नहीं, माथे को आसन पे टिका दें। बाईं ओर का शीर्षासन। बायां कान आसन पे, बाईं भुजा सीधी, बायां घुटना सीधा, दाएं हथेली मुख के सामने, इतनी दूर जितना कोहनी कंधे का फासला है। दायां घुटना मुड़ा हुआ, एड़ी बाएं घुटने के साथ। शरीर को ढीला छोड़ ध्यान श्वासों की ओर।
शलवासन, मुड़ा घुटना भुजा सीधी करें, भुजाएं शरीर के नीचे अधिक से अधिक, तू अभी उंगलियां घंटा पेट पे, हथेलियां जलों के संग, हथेलियों को रुख पेट की ओर, पांव मिले हुए, गर्दन को मोड़ ठोडी आसन पे टिकाएं, श्वास भरते दाएं टांग बिना घुटना मोड़े धीरे धीरे ऊपर उठाते जाएं। मैक्सिमम उठाना, अंतिम स्थिति पे रुकने का अभ्यास बढ़ाएं। आकुलता से पहले धीरे धीरे श्वास को छोड़ते टांग को बिना घुटना मोड़े नीचे लाएं। पांव मिला, पंजे ताने, श्वास भरते बाएं टांग बिना घुटना मोड़े धीरे धीरे ऊपर उठाएं। मैक्सिमम उठाने का प्रयास, यथाशक्ति रुकना, आकुलता से पहले धीरे धीरे वापस आए। मेरी कोनियां अगर फिसल के बाहर आ गई, उसको दाएं बाएं शरीर को कर कोनियों को अधिक से अधिक अंदर ले जाएं। अगर मेरी ठोडी अंदर की ओर फिसल गई, उसको बाहर की ओर निकालें। पांव मिलाएं, पंजे ताने, पूरी अवेयरनेस। श्वास भरते दोनों पांव बिना घुटना मोड़े धीरे धीरे ऊपर से ऊपर उठाएं। रुकना अपने अभ्यास अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार। धीरे धीरे श्वास छोड़ते वापस आए। दाईं करवट हो, पीठ के बल आ जाएं, पांव खोल विश्राम करें। कमर के निचले भाग के दोष ठीक होते हैं, फेफड़ों में श्वास भरने की क्षमता बढ़ती है। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए रामबाण है ये क्रिया। आगे की क्रिया करवाएं प्रथम में। हाँ जी, पीसी शर्मा जी। हाँ, मेरी आवाज है? हाँ जी, सुन रहे हैं आप? हाँ, सुन रहे हैं? आप आवाज सुन रहे हैं? करवाइए, आप करवाइए, आवाज आ रही है आपकी। हस्त पादोत्तान आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों बाजू शरीर के साथ, हथेलियों का रुख नीचे की ओर, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, आगे से पांव, पीछे से धड़ को उठाएं एक साथ। हाथ भी बाजू भी उठेंगे,
बाजू पैरों की ओर तने हुए, कंधे और टखने मेरी एक सीध में आ जाएं, नितंबों पर रुके, नितंबों पर बैलेंस करना है। प्रभावित अंगों को देखिए, जहां खिंचाव लग रहा है, प्रभाव रहा है, टांगे तनी हुई हैं। पेड़ों के अंग विशेष रूप से प्रभाव में आते हैं। अभ्यास के अनुसार रुकना, फिर धीरे धीरे वापस आना, धीरे धीरे स्मूथ लैंडिंग, पांव खोलकर विश्राम। जो अंग प्रभाव में आए हैं उन अंगों को देखना, उनसे मिलना। सेतु बंद आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों घुटने मोड़ें, एड़ियां शरीर के साथ लगानी है। हाथों से टखने पकड़ें, जिनके हाथ टखनों तक नहीं पहुंच पाते उन्होंने हथेलियों कर धरती की ओर करते हुए पास से पास रखना है पैरों के। श्वास भरें, धीरे धीरे कमर का भाग ऊपर उठेगा, धड़ उठेगा, कंधे और सर नीचे लगे रहेगा। प्रभावित अंगों को देखिए, कहां प्रभाव आ रहा है। पेड़ों में स्थित अंग पाचन अंग प्रभाव में, रीढ़ प्रभाव में। अभ्यास के अनुसार रुकना, धीरे धीरे वापस आए। पांव सीधा कर लें, सीधे कर लें दोनों पांव। शवासन में विश्राम। शवासन के लिए पैरों में सुविधाजनक फासला, दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं, हथेलियों का रुख आकाश की ओर, हाथों की उंगलियां सीधी परंतु ढीली। शरीर को ढीला करना है। मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। अगर फिर भी साधक को लगता है कि शरीर नहीं ढीला हुआ तो पैरों को हिलाना, कंधों को हिलाना, गर्दन दाएं बाएं करनी, उंगलियां मुट्ठियां खोलना बंद करना। संपूर्ण शरीर ढीला, संपूर्ण रीढ़ ढीली। इस समय श्वासों को, श्वास प्रश्वास की क्रिया को देखें। ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन। पैरों से लेके सर तक एक एक बॉडी पार्ट को, शरीर के एक एक हिस्से को मिलना है। फिर वापस सर से लेके पैरों तक। आंतरिक यात्रा है ये। संपूर्ण चेतना को शरीर पर घुमाना।
वास्तव में ये शिवासन है, कल्याणकारी है, पूर्ण विश्राम देने वाला है। आज छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। संकल्प करने का दिन है कि योग साधना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता मेरे जीवन की बन जाए। और मैं योग के माध्यम से समाज की सेवा के लिए भारतीय योग संस्थान के माध्यम से जो योग का कार्य हो रहा है उसमें सहायक बन जाऊं। विचार को दोहराइए। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दाईं ओर टर्न करिए, दाईं ओर करवट लीजिए, दाईं कोहनी का सहारा लेना है, बायां हाथ साथ में रखना, धीरे धीरे उठना। किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठिए। जिनका पद्मासन का अभ्यास है वो पद्मासन में बैठे। चेहरे की मांसपेशियों को ढीला करें, तनाव मुक्त करें। पहले मंद मंद मुस्कुराएं। हंसना है, हंसना सीखना है हमने। पहले मंद मंद मुस्कुराइए, फिर हाथों को ऊपर ले जाते हुए वापस लाते हुए हंसना प्रारंभ करें। सामान्य हो जाएं, सामान्य हो जाएं। सबसे शरीर की नस नाड़ियां सबसे अधिक हंसने से प्रभाव में आती हैं और बॉडी के सारे सिस्टम, ग्रैंडुलर सिस्टम विशेष रूप से हंसने से प्रभाव में आता है। चलिए, मोहिनी शर्मा जी आगे आगे का कार्यक्रम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? विनय जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। ठीक है। आसन किए आपने तन की स्वस्थता के लिए। अब मन की स्वस्थता के लिए आवाज नहीं आ रही? आ रही है मैम जी। मन की स्वस्थता के लिए प्राणायाम का अभ्यास हम करेंगे। तो प्राणायाम के लिए सबसे पहले किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठें। पद्मासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन,
आलती पालती, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उस आसन में बैठिए। कमर गर्दन स्वाभाविक रूप से सीधी हो, आंखें कोमलता से बंद और चेहरे पर ये प्रसन्नता बनी रहे। हाथ ज्ञान मुद्रा में, अंगूठा और पहली उंगली के टिप्स को मिलाएं। शेष उंगलियां धरती की ओर, हथेली का पृष्ठ भाग घुटने पर। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इसको सभी लोग कर सकते हैं, किसी के लिए भी ये प्राणायाम वर्जित नहीं, तो सभी इसको कर सकते हैं। बायां हाथ आपका ज्ञान मुद्रा में रहेगा, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठा दाई नासिका पर, अंगूठे के साथ वाली 2 उंगलियां मुड़ी हुई और अनामिका उंगली बाई नासिका पर। अंगूठी उंगली को हमने हल्के से टच करना है, यहाँ से नाक की हड्डी आवाज नहीं आ रही, हल्के से टच करना। बाकियों को अनु आ रही है आवाज? और बोल हाँ जी, आ रही है। ठीक सर, है, आप अपना फोन चेक कीजिए। बाकी सब लोग कर लीजिए अपना फोन म्यूट जी। बाईं ओर से इसको हमने स्टार्ट करना है। बाईं ओर से अनामिका उंगली को हटाएं, धीरे धीरे गहरा श्वास भरें। गहरा मीन्स अधिक समय लगे श्वास भरने में। गहरा श्वास भरें, पूरा श्वास, मैक्सिमम श्वास भरने पर मोहिनी जी, अनामिका उंगली वीडियो से ऑन करिए अपना वीडियो। ओके। गहरा श्वास भरें बाईं ओर से। पूरा श्वास भरने पर बाईं नासिका को अनामिका उंगली से बंद करें। दाईं ओर से अंगूठे को हटाते हुए बहुत धीरे धीरे, अधिक समय लगे, श्वास को बाहर निकालते जाएं। पूरा श्वास बाहर निकलने पर दाईं ओर से गहरा श्वास भरें। गहरा और लंबा मैक्सिमम श्वास को भरना। जब पूरा श्वास भर जाए मैक्सिमम, तो दाईं नासिका को बंद करें। बाईं ओर से उंगली को हटाते हुए धीरे धीरे पूरे कंट्रोल के साथ श्वास को बाहर निकालते जाएं। ये एक राउंड हुआ। इसी तरह बाएं से हर बार श्वास को भरते जाएं, बिना रोके दाएं से श्वास को बाहर निकालते जाना, फिर दाएं से भरना, बाएं से श्वास को बाहर निकालना। इन्हीं आवृत्तियों को दोहराते जाएं। मन पूरी तरह से क्रिया के साथ। अच्छा, ये प्राणायाम हो गया। जब मैं बाईं ओर से श्वास को भर रहा हूं, तो मेरे ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिव हो रहा है। बेबी आ गई ना? और जब मैं दाईं ओर से श्वास को भर रहा हूं, लेफ्ट ब्रेन का हेमिस्फीयर एक्टिव हो रहा है। इस तरह मेरा मिड ब्रेन एक्टिव हो रहा है। शरीर में गर्मी और सर्दी का समन्वय बन रहा है। मेरी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है इस प्राणायाम से। बहुत बढ़िया प्राणायाम।
हाँ जी अनु, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही मैम, आ रही है। बाईं ओर से आवृत्ति को समाप्त करते हुए हाथ ज्ञान मुद्रा में, ध्यान प्रभाव की ओर। प्राणायाम के प्रभाव की अनुभूति बहुत इंपॉर्टेंट समय जब मैं प्राणायाम के अभ्यास की अनुभूति करता हूं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैंने एक्टिवेट किया, इड़ा पिंगला नाड़ी को मैंने एक्टिवेट किया। इस तरह से मेरा सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो गई। भ्रामरी प्राणायाम, पहले विधि को सुन लें। आपने हाथों की उंगलियों को 2 भागों में बांटना है। ऊपर की 2 उंगलियां आंखों पर रखेंगे, नीचे की 2 उंगलियां होठों पर। जीवा को मोड़कर तालू के साथ लगाना है। आपने गहरा श्वास भरना है, अंगूठे कानों को अंगूठों से बंद करना है और भंवरे की तरह मधुर गुंजन करते जाना है और अपना पूरा ध्यान उस गुंजन पर कंसंट्रेट करना है और उसके श्वास को बाहर निकालते हुए और भंवरे की मधुर ध्वनि आपने करनी है। अपने ध्यान को उस गुंजन पर कंसंट्रेट करना है और जब पूरा श्वास आपका बाहर निकलता है फिर थोड़ी देर बाहर रुकना है, फिर दूसरी आवृत्ति के लिए श्वास भरना है। इसी तरह इसकी 5 आवृत्तियां आप करेंगे। अंतिम आवृत्ति अंगूठे कानों से बाहर निकालकर। तो मोड़े जीवा को तालू के साथ लगाएं, ऊपर की 2 उंगलियां आंखों पर, नीचे की 2 उंगलियां होठों पर, अंगूठे से कानों को बंद करें, श्वास भरें और भंवरे की तरह मधुर गुंजन करते जाएं। शांत, हाथ ज्ञान मुद्रा में, ध्यान प्रभाव की ओर। मस्तिष्क पर विशेष प्रभाव इस प्राणायाम का। मस्तिष्क के सेल्स, न्यूरॉन जिसको हम कहते हैं, उनको एक्टिवेट किया हमने। हमारी बॉडी के सेल्स टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, लेकिन न्यूरॉन्स एक बार टूटे वो फर्दर बनते नहीं। तो इस प्राणायाम के अभ्यास से उनको फर्दर टूटने से हम बचा सकते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर हमारी इससे बढ़िया बनती है और जैसे जैसे उम्र हमारी बढ़ती है हमारी मेमोरी लॉस होने लगती है। इस प्राणायाम का नियमित अभ्यास अगर हम करते हैं तो हमारी मेमोरी शार्प होने लगती है और बच्चों के लिए विशेष लाभकारी प्राणायाम, मन की एकाग्रता बढ़ती है इससे। धन्यवाद। जी अनु। हाँ जी मैम। 2 प्राणायाम के लिए बोला था। हाँ जी, अभी ध्यान के लिए है उनका जी, वो आप अनाउंस करेंगे तो ही वो आएंगे ना। वो चंदा जी आएंगे ना। हाँ जी, ध्यान जी के आवाज आ रही। ध्यान के लिए शायद अनिल जी को बोला है। अनिल जी को बोला हुआ है। जिया लाल जी।
हाँ जी, ध्यान के लिए जैसे लाइव योगा हाथ ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी। ठीक है, जियालाल जी आ गए हैं जियालाल जी करवाएंगे, जी। ध्यान करवा दीजिए। अभ्यास, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। तो आप छोड़ें, आवाज आ रही है जी? छोड़ें, श्वास को छोड़ते हुए महसूस करें कि मेरा शरीर ढीला हो रहा है। अनिल जी शायद जुड़े हैं। सर अनिल सर जुड़ गए हैं। अनिल जी करवाइए ध्यान। अनिल जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी करवाइए करवाइए। जरा कंफर्म कर दो, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है सर, आ रही है। आसन किए आपने शारीरिक शुद्धि के लिए, प्राणायाम से मन की शुद्धि करी। आप चित्त की शुद्धि के लिए ध्यान करते हैं। कमर गर्दन स्वाभाविक तौर से सीधी रखनी, हाथ ध्यान मुद्रा में। कुछ पल श्वासन क्रिया जो रही है उसको देखते जाए। ओम ध्वनि 2:1 के अनुपात से ध्वनि का उच्चारण करना। प्रयास रहे मिल के ध्वनि करें। हम अपने अपनी जगह पर शिक्षक की ध्वनि के साथ मिला के चलेंगे तो हमारा एक जैसा उच्चारण होगा और पूरे ब्रह्मांड में इसका संबंध वाइब्रेशन जो है ऊपर की ओर जाएंगे। श्वास भरे प्रारंभ करते हैं। ओ ओम का मानसिक जाए। आप
कर रही है। मन एवं शरीर पे पड़ते हुए प्रभाव को अनुभव करते जाएं। यानी आपका सूक्ष्म एवं स्थूल शरीर दोनों प्रभाव में आ रहे हैं। अपने स्वाभाविक श्वास को देखना प्रारंभ करें। श्वास को गहरा लंबा नहीं बनाना, जैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, मात्र दृष्टा बन के देखते जाएं। श्वास भीतर जा रहे हैं, नासिका पट पर शीतलता का, बाहर आ रहे हैं तो उष्णता का अनुभव करते जाएं। ध्यान मन में उठते हुए विचारों की ले जाएं। विचार अच्छे हैं या बुरे हैं, इनका पीछा नहीं करना। आप दृष्टा बन के विचारों को देखते जाएं, यह स्वतः बंद हो जाएंगे। आप मात्र विचार देखने वाले हो। मन की लघु लहरियां शांत होते हुए अनुभव करते जाएं। हम अपने को देख सकते हैं। हमने श्वास को देखा, हमने विचारों को भी देखा। क्योंकि मैं जो चीज देखता हूँ वो मैं स्वयं नहीं होती। विचार मेरे मन में उठते हैं तो मैं ये तीनों चीजें और मन भी नहीं। मन बुद्धि के अधीन है तो मैं बुद्धि भी नहीं, क्योंकि बुद्धि चित्त के अधीन है। तो प्रश्न है कौन हूँ? मैं सच्चित अनंत आत्मा हूँ। प्लीज कंक्लूड कीजिए। आज है, भविष्य में रहेगा। एनर्जी फॉलोज थॉट। मन में विचार लाएं कि मैं आत्मा हूँ। जी कंक्लूड कीजिए, बताइए। अनिल जी प्लीज कंक्लूड कीजिए। मेरा शरीर में स्थान दोनों बहुवृत्ति के बीच आगे चक हम सभी जानते हैं। ऐसा अनुभव करें कि एक पॉइंट ऑफ लाइट इस आज्ञा चक्कर में ग्रहण करता है। ब्रह्मांडीय शक्ति, मेरे सारे शारीरिक अवरोध दूर हो रहे हैं। संकल्प लें कि मैं नियमित साधना कर समाज की सेवा करूंगी।
जो कि भारतीय योग संस्थान का लक्ष्य है, और इसी लक्ष्य के माध्यम आज के परिप्रेक्ष्य में जो दुनिया भर में एक संकट आया हुआ, योग के माध्यम से को समाप्त करेंगे। दोहराएं इस संकल्प को। Conclude, please. Conclude. Please conclude. जियालाल जी आगे शुरू करिए। ओम ध्वनि, श्वास भरें। ओ धीरे से आंखें खोले। विनय जी आगे का कार्य ले। जियालाल जी सबको नमस्कार। आज सर वीडियो पे आओ, वीडियो पे आओ। मैं वीडियो पर हूँ। सर दिख नहीं रहा। मैं लाता हूँ। जियालाल जी। हाँ जी, मैं वीडियो पर हूँ जी। लेकिन आपका वीडियो ठीक नहीं आ रहा, फोकस करिए। सर कैमरा ऊपर जा रहा है आपका। हाँ नीचे नीचे और नीचे अपने फेस पे। ये सर आपने उसको डाइवर्ट कर दिया, अपने टूवर्ड्स अपने आप को करो। इनको करो कि अपना खुद फेस देखो, फिर आपका आएगा वीडियो सामने। इसको पहले अपना फेस नजर आना चाहिए वीडियो पर। आप बोलते भी जाओ जियालाल जी, टाइम हो गया है। आप कैमरे को उल्टा कर लीजिए, आपने दूसरी तरफ रखा है। हेलो, ये फ्रंट कैमरा आपने रेयर कैमरा लगाया है। हेलो, जियालाल सर आप देखो, हमें देखो, अपने आगे की ओर देखो। एक मिनट रुको। इन्होंने रेयर कैमरा लगाया ना, इनको बोलो फ्रंट कैमरा लगाओ। फ्रंट कैमरा लगाओ सर। सर एक बार क्विट करके वापस आ जाओ। दिखा रहा है? नहीं आ रहा, आपका नीचे का आ रहा, पेज आ रहा है, आपका फेस नहीं आ रहा। फेस आ जाएगा जी। या तो आप कैमरा को उल्टा कर लो, आपका फेस नजर आ जाएगा। आ जाएगा। ठीक। सर कोई बात नहीं, आप बोलना शुरू करो। और मेरे ख्याल से एक बार क्विट करके ना वापस आ जाओ, तो टुवर्ड्स आपकी तरफ कैमरा आ जाएगा। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, आप बोलिए, जल्दी करिए। हाँ, आज पूरा विश्व 6वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। उसके साथ साथ पूरा विश्व एक बहुत बड़ी महामारी से भी ग्रस्त है। हम देख रहे हैं कि बड़े से बड़े देश जो हैं इस बीमारी के आगे अपने घुटने टेक चुके हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि भारतवर्ष में लगभग 55% लोग जो हैं इस बीमारी से बाहर आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम ठीक था वो लोग इस बीमारी को मार दे सके। अब योग का और इम्यून सिस्टम के साथ क्या लिंक है, ये बहुत जरूरी बात है। हम देख रहे हैं कि इम्यून सर आपकी सिस्टम आवाज नहीं आ रही।
मेरी आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही मेरी? मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर, आ रही है आवाज, आ रही है सर की? आ रही है बहुत अच्छी आ रही है। प्लीज टाइम हो रहा है, प्लीज टाइम हो रहा है। तो हम इम्यून सिस्टम है क्या? इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में व्हाइट WBC होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, जो कि एक बैरियर का काम करते हैं। जितने ज्यादा WBC हमारे अंदर होंगे उतना ज्यादा हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग। WBC जो है वो जब भी कोई बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं तो उनका वो मुकाबला करते हैं, और उसी में उसको अगर वो उनको खत्म कर देते हैं तो बीमारी कंट्रोल हो जाती है। अगर उनको खत्म नहीं कर पाते तो बीमारी जो है वो हमें फैल जाती है। ये जो इम्यून सिस्टम है ये हमें कैसे इम्प्रूव करें? एक तो यह है कि हमारा जो भोजन हो वो साफ सुथरा हो, स्वच्छ। जितना हम ताजा भोजन लेंगे, जितना हम हल्का भोजन लेंगे, जितना सब्जियां करेंगे, फ्रूट्स रखेंगे, उतना ही ज्यादा हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है। शुद्धिकरण करने से हमारे टॉक्सिन्स बाहर आते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो शुद्धिक्रियाएं बाहर जाएंगी तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। तो शुद्धिक्रिया जरूर करनी चाहिए। उसके बाद आसन करने से शरीर लचीला बनता है और जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। प्राणायाम का रोल बहुत बड़ा है इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए। प्राणायाम हमें कम से कम आधा घंटा सुबह और शाम को करने से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। इसी तरह ध्यान जो है वो हमारी सभी जितने भी हमारी इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, दूसरी सेंस ऑर्गन, उनको शांत करता है, ज्ञान इंद्रियों को शांत करता है, जिससे हमारे इम्यून बढ़ाने में मदद मिलती है। मैं आशा करता हूं कि इस महामारी को बचने के लिए आप सभी लोग निरंतर योग अभ्यास करेंगे, निरंतर प्राणायाम करेंगे, योगासन करेंगे, ध्यान करेंगे, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट शुद्धि क्रियाएं करें, और उसके साथ साथ हम अपने भोजन में ठीक ठाक बदलाव जाएं। धन्यवाद, नमस्कार। श्रीमती सीमा जम्वाल जी, अधिकारी जम्मू-लोचन डिस्ट्रिक्ट, शांति पाठ के लिए। श्रीमती सीमा जम्वाल जी, अधिकारी जम्मू-लोचन डिस्ट्रिक्ट, सारी दुनिया की शांति के लिए शांति पाठ। सीमा जम्वाल जी। श्रीमती सीमा जम्वाल जी। जो और को बोले वो करा देता है। मोनी मैडम जी, आप करवा दीजिए।
वो आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही आवाज। आवाज नहीं आ रही मैडम। सारे बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही। अनुराधा सैनसन फ्रॉम उधमपुर, आवाज नहीं आ रही है। आज के बाद देखूंगा। आवाज नहीं है। मोहिनी जी को कह दीजिए करवा देते हैं। हाँ कोई करवा दो। हाँ आई थिंक उन्होंने लीव कर दिया है, ये उनको दोबारा एंटर होना होगा। आप ही करवा दो। फोटो बड़ा कर देता तो मैं करवा देती हूँ। मैं करवा देती हूँ ना। मेरी आवाज आ रही है। क्या नाम है उसका? संजू है ना? मे भी कोई नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो। मेरा फोटो बड़ा मैं करवा देती हूँ। शांति पाठ कराना है। कोई करवा दो। बीच में कल मेरा बड़ा फोटो मैं कराती हूँ। आप ऐसे भी बोलेंगे तब भी हो जाएगा। हाँ वो पहले कर लेना करवा तो वो बोल रहे हैं। करा दे मैं करवा दूं सर जी। मोहिनी जी आप आगे, टाइम वेस्ट हो रहा है। रख दो शादी करना था। मैं करवा दूं सर जी। कहाँ फोन है? हाँ जैसे आपको सब कुछ टाइम उससे करो कर दिए नेटवर्क मेरा तो कल फोटो बड़ा ही है। हम करो ओम द्यो शांति
शांति रहेगी। ओम शांति शांति शांति।